यह रहा दोस्तों 27 जुलाई शिफ्ट 2 का CGL 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, जो कि जनरल अवेयरनेस का है। आप इसको ओपन लाइनर फॉर्म में याद करने का प्रयास कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शहर में कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? ऑप्शन है पानीपत, दिल्ली, लाहौर या अजमेर। तो इसमें कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है कि लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ऑप्शन है पीतल, पत्थर, कांसा या लकड़ी। तो डैश की जगह पर कौन सा आएगा? कांसा, यानी कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए लोह युग को यह नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौलिक कर्तव्य डैश हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। ऑप्शन है सामान्य। मौलिक कर्तव्य कैसे हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है सामान्य है, वैधानिक हैं, नियामक हैं या गैर संवैधानिक हैं। तो याद रखिए, मौलिक कर्तव्य वैधानिक हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्यूब, लाइट एमिटिंग डायोड ट्यूब या फ्लैट एरे ट्यूब। तो कौन सा है? कैथोड रे ट्यूब। इसकी क्या है विशेषता? कि प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब है। यह कौन सा? कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है बेलगाम संयंत्र, दामनजोड़ी संयंत्र, मैटूर संयंत्र या मुरी एल्यूमिना संयंत्र। तो सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? मुरी एल्यूमिना संयंत्र। ओके, मुरी एल्यूमिना संयंत्र एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है भारत का सबसे पुराना। क्वेश्चन है कि भूपर्पटी को क्रोट से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मेंटल, काउंट्री, मैग्मा परत या समताप मंडल। तो याद रखिए, भूपर्पटी को क्रोट से अलग करने वाली पृथ्वी की परत जो है उसे मेंटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है सिरका, कास्टिक सोडा, सेब का रस या बेनेलिन। तो याद रखिए कि एथेनोइक अम्ल सिरका सिरका का ही तरल का जो है पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है। सिरका यानी एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो आप याद ही होगा, स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। किस समिति ने NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की है? ऑप्शन है मालेगांव समिति, कामत समिति, हुसैन समिति या शाह समिति। तो याद रखिए कि NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की है मालेगांव समिति ने।
क्वेश्चन नंबर 10, पारो त्सेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन है जापान, बर्मा, थाईलैंड या भूटान। तो याद रखिए पारे त्सेचू जो त्यौहार है वो भूटान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाने लगा है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलन बैरो। तो याद रखिए व्यपगत का सिद्धांत किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। किसका था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है ओडिसी, कथकली, सत्रिया या कथक। तो सही आंसर क्या है? यानी कि माटी अखोरा जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य सत्रिया से संबंधित है। माटी अखोरा सत्रिया नृत्य। क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो चित्तरंजन दास जो हैं उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रीय विकास बैंक या यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो याद रखना है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के मदद के लिए $500 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है। क्वेश्चन है कि डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट फ्री किक। ऑप्शन है वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो याद रखिए डायरेक्ट फ्री किक जो वर्ड है वो फुटबॉल में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है सरकार? तो वह कौन सी योजना है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो याद रखिए जो योजना है 436 के वार्षिक प्रीमियम पर जो उपलब्ध है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्वेश्चन है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना हैं? ऑप्शन है ओडिसी, कथक, कथकली या सत्रिया। तो इसका सही आंसर है ओडिसी, यानी कि सोनल मानसिंह जो हैं ओडिसी नृत्य से संबंध रखती हैं जो कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हेराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से निभाने के दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है पहली, तीसरी, चौथी या दूसरी। तो यह जो पंचवर्षीय योजना थी
वो पहली ही पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हेराड-डॉमर विकास मॉडल दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा है? ऑप्शन है 1968 तक, या 1971, या 1969, या 1967। तो याद रखिए कि 1971 तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा है। क्वेश्चन है कि दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? ऑप्शन है 1779 में, या 1869 में, या 1794 में, या 1890 में। तो याद रखिए कि दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 में किया था, 1869 में। ओके। क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को कितने दिनों की अवधि के लिए शुरू किए गए आनंददायक शिक्षण के अनुभव के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए है? ऑप्शन है 50 दिन, 150 दिन, या 200 दिन, या 100 दिन। तो ये जो अभियान था कौन सा, पढ़ें भारत, कितने दिनों के लिए था? 100 दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रॉबर्ट मैकआर्थर, एल्डो लियोपोल्ड, या जी एवलिन हचिंसन, या हेनरी चांडलर काउल्स। तो ये जो पारिस्थितिकीविद है जो कि 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है हेनरी चांडलर काउल्स। हेनरी चांडलर काउल्स। क्वेश्चन है कि राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, या गुजरात। तो याद रखिए राजगीर चिड़ियाघर जो है बिहार में स्थित है, जो कि चलिए अगले में करेंगे हम बात। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है यूएसए, ब्राज़ील और चिली के द्वारा, या कनाडा, यूएसए और ब्राज़ील के द्वारा, या अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूएसए के द्वारा, या कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा। तो याद रखिए कि फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी कनाडा प्लस यूएसए प्लस मैक्सिको द्वारा की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, एमएस सुब्बालक्ष्मी, या रविशंकर। तो याद रखिए ये जो पहले भारतीय बने हैं वो हैं बिस्मिल्लाह खान। अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किए गए थे। और यहाँ पर होते हैं 25 क्वेश्चन। मिलते हैं हमारे लास्ट सेट में। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।